कार से युवक युवती की लाश मिली है। दोनों शवों को गोली लगी हुई थी। आपको बता दें कि युवक के हाथ में पिस्टल मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। नोएडा सेक्टर 39 में कार से 2 शव बरामद हुए हैं। लड़की को गोली मारकर युवक के खुदकुशी की आशंका जाहिर की जा रही है। युवक युवती का व्हाट्सएप चैट फिलहाल वायरल हो रहा है। फिलहाल दोनों के शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। तो नोएडा से यह हैरान करने वाली खबर सामने आई है। सेक्टर 39 का ये पूरा मामला है, जहां कार में 2 शव बरामद हुए हैं। दोनों को गोली लगी है। साथ ही पुलिस ने कार से एक पिस्टल भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि कार में दोनों के शव खून से लथपथ थे। सूचना मिलने के तुरंत बाद वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन सोर्सेस ये बता रहे हैं कि शुरुआती जांच में ये लग रहा है कि लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी, फिर खुदकुशी कर ली है। लड़के के हाथ में पिस्टल मिली है, जिससे पुलिस ने यह आशंका जाहिर की है। पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने यह भी बताया है कि लड़के की पहचान जो है सुमित के रूप में हुई है। सुमित दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वही लड़की नोएडा में सेक्टर 58 की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और जैसे ही कार से अब ये लाश बरामद हुई है, उसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी है और फिलहाल शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लेकिन अब तक जो जांच पड़ताल हुआ है उसमें यही खुलासा हुआ है कि सबसे पहले युवक ने युवती को गोली मारी और उसके बाद खुद युवक ने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। वजह क्या रही है, फिलहाल इसको लेकर तलाश की जा रही है। दोनों के मोबाइल फोन को भी पुलिस की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसको आगे जांच के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि अब ये कई चैट्स इसमें सामने आए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुछ चैट्स इस बीच वायरल हो रहे हैं। दोनों के दरमियान जो कुछ भी बातें हुई है वो सामने आ चुकी हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इन बातों से ये जाहिर है कि रिश्ते जो है वो सही नहीं चल रहे थे और इसीलिए ये बड़ा कदम युवक की तरफ से उठाया गया। युवक ने सबसे पहले युवती को गोली मारी और उसके बाद खुद के जीवन लीला को समाप्त कर लिया है और ये दोनों के मोबाइल फोन से ये चैट बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस अभी लगातार जांच पड़ताल कर रही है और इस चैट के आधार पर भी आगे तफ्तीश की जा रही है और जो अभी चैट सामने आए हैं उससे ये जाहिर है कि दोनों रिलेशनशिप में थे और कहीं ना कहीं रिश्ते में जो खटास है वो सामने आया है और इसीलिए ये बड़ा कदम उठाया गया। 39 थाना अंतर्गत सेक्टर 107 नोएडा दादरी रोड के पिलर नंबर 84 के पास एक दिल्ली नंबर की कार होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर थाना 39 की पुलिस मौके पर पहुंची तथा कार का निरीक्षण किया गया। कार के अंदर एक लड़का और लड़की के सिर में गोली लगी हुई पाई गई। लड़के के हाथ में पिस्टल थी और कार अंदर से लॉक पाई गई। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतकों की पहचान सुमित और उसके एक साथी के रूप में की गई है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। घटना स्थल फोरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है और 100 का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी कंचन जुड़ चुके हैं। कंचन, 2 शव मिलता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन कई चैट्स इस बीच सामने आए। क्या कुछ ये पूरा मामला है? तफसील से तमाम डिटेल्स पर गौर फरमाइएगा। देखिए तरुणी, पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 107 के जो है 39 थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक एल्ट्रोज कार जो है वो सड़क किनारे खड़ी हुई थी और काफी टाइम से खड़ी हुई थी। तो जो वहां से राहगीर निकल रहे थे उन्होंने देखा तो उसमें एक युवक और एक युवती जो है वो मृत अवस्था में पड़े थे, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो वो खून से लथपथ थे। तो वहाँ के जो स्थानीय नागरिक थे उन्होंने इसकी सूचना जो 39 थाने को दी। वहां पर पुलिस पहुंची तो देखा वहां पर जो प्रथम दृष्टया जो देखा गया वहां पर शुरुआती जांच में कि जो युवक है उसके हाथ में, जो सुमित है मृतक, उसके हाथ में जो पिस्टल लगी हुई थी, साथ ही रेखा को भी सिर में गोली लगी हुई थी। यानी दोनों मृत अवस्था में वहां पड़े हुए थे। और सबसे पहले जो शुरुआती जांच में ये पता चला है कि ये दोनों जो है प्रेम प्रसंग में थे, क्योंकि जिस तरीके से इनकी चैट वायरल हुई है उस चैट में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो सुमित है, क्योंकि अब से पहले भी कई बार रेखा ने इसकी शिकायत की थी परिजनों से और सुमित उस चैट में ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा और मैं आपसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता हूँ। साथ ही काफी टाइम से इनकी अनबन चल रही थी और खुद ये जो है सेक्टर 62 में एक कंपनी में जो है रेखा मृतका जॉब करती थी। साथ ही ये सलारपुर में रहती थी, सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में। और खुद उसके जो परिजन है उन्होंने कल सेक्टर 58 थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि जो हमारी बेटी है रेखा वो मिल नहीं रही है। तो पुलिस ने भी इसमें कह सकते हैं कि ध्यान से ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिए जाओ शायद आज रेखा की जान नहीं जाती। तो पुलिस जो है पता चला कि जो सुमित के साथ है रेखा
और ये सेक्टर 107 की तरफ ले गया। ले जाने के बाद इनमें आपस में कुछ बातचीत हुई होगी और उसके बाद में पहले जो है सुमित ने जो है रेखा को गोली मारी, उसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल जो पुलिस है वो हर एंगल पर जांच कर रही है कि इनका कब से क्या प्रेम प्रसंग था। साथ ही ये जो चैट है उससे साफ जाहिर होता है कि पूरा मामला जो है ये प्रेम प्रसंग का है। साथ ही अभी कंचन, जो ये दोनों पूरा के मामला परिजन है प्रेम प्रसंग का जरूर इससे साबित होता है, लेकिन क्या इस बीच दोनों परिवार की तरफ से किसी का बयान सामने आ पाया है? क्या कुछ सोर्सेस आपके बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो मृतका है रेखा, उसके जो परिजनों ने बताया है कि हमने कल जो सेक्टर 58 थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कुछ सख्त कदम नहीं उठाए गए। साथ ही उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। साथ ही अभी फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये कार जो है दिल्ली नंबर है जो बरामद हुई है पुलिस से, जिनका शव बरामद हुआ है। साथ ही एल्टोज कार है ये। जी कंचन, क्योंकि अब जाहिर है कि इससे ये साफ तौर पर झलक रहा है कि दोनों के रिश्ते सही नहीं चल रहे थे और इसीलिए बड़ा कदम उठाना पड़ गया है। और क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है और क्या कुछ चैट्स में सामने आ पाया है? देखिए, बिल्कुल चैट्स में जिस तरीके से ये चैट्स वायरल हुई हैं, साथ ही एक ऐसा भी कह सकते कि नोट है, उस पर लिखा हुआ है साफ कि मेरा जो है रेखा से कोई संबंध नहीं है, मैं आज के बाद रेखा से नहीं मिलूंगा। तो इस चीज से साफ जाहिर होता है कि अब से पहले जो है इनके आपस में अनबन हुए हैं। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो सुमित है, सुमित के जो परिजनों ने बताया कि सुमित डिस्टर्ब चल रहा था काफी टाइम से, और सुमित के परिजनों ने खुद जो त्रिलोकपुरी थाने में इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि सुमित किसी से परिवार में संपर्क नहीं कर रहा था, साथ ही काफी टाइम से परेशान चल रहा था। और जिस तरीके से ये अब नोट्स जो है वायरल हो रहे हैं, तो उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये लोग काफी टाइम से जो है परेशान थे। और ये भी कह सकते हैं कि जो बिल्कुल कंचन, लंबे वक्त से परेशान थे और ऐसे में बड़ा कदम उठाया गया। देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने